हेलो फ्रेंड्स। आज का समय तेजी से बदल रहा है। एक स्टूडेंट से सिर्फ एक विषय में महारत नहीं, बल्कि बहुविषयी ज्ञान की अपेक्षा की जाती है। चाहे आप एक स्कूल स्टूडेंट हो या कॉलेज में पढ़ रहे हो या फिर किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, आपको एक साथ कई विषय पढ़ने होते हैं और सबसे बड़ी चुनौती होती है कम समय और सीमित एनर्जी में सब कुछ मैनेज करना। हम सोचते हैं कि अगर हमें कई विषय पढ़ने हैं तो हर एक में बराबर समय लगाना पड़ेगा, घंटों मेहनत करनी होगी, दिन रात पढ़ाई करनी पड़ेगी। लेकिन सच्चाई यह है कि विषयों की संख्या चाहे जितनी भी हो, अगर हमारी रणनीति सही हो तो उन्हें पढ़ना बहुत आसान हो जाता है। असली फर्क मेहनत में नहीं, रणनीति में होता है। सबसे पहली चीज है अपने माइंडसेट को बदलना। अगर आप ये सोचकर शुरू करेंगे कि इतने सारे विषय कैसे पढ़ूंगा, तो मन पहले ही हार मान लेगा। लेकिन अगर आप सोचें कि मैं स्मार्ट तरीके से पढ़ाई करूंगा और हर विषय को समझने का आसान तरीका ढूंढूंगा, तो दिमाग खुद ब खुद रास्ता निकालने लगेगा। अब बात करते हैं असली गेम की। कैसे हम कम मेहनत में कई विषय पढ़ सकते हैं। सबसे पहले समझिए, हर विषय की अपनी भाषा होती है, अपनी प्रकृति होती है। जैसे इतिहास में कहानियां होती हैं, तो वही गणित में लॉजिक और फॉर्मूले होते हैं। विज्ञान में प्रयोग और सिद्धांत होते हैं, तो वही भाषा विषयों में अभिव्यक्ति और व्याकरण। अगर आप हर विषय को एक जैसे तरीके से पढ़ने की कोशिश करेंगे तो बहुत जल्दी थक जाएंगे। लेकिन अगर आप हर विषय के स्वभाव को समझकर उसी के अनुसार अपनी पढ़ाई की रणनीति बनाएंगे, तो काम अपने आप हल्का लगने लगेगा। हर विषय के लिए एक अलग रिदम सेट करें। जैसे गणित को आप छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर रोजाना 30 मिनट करें, लेकिन इतिहास को आप हफ्ते में 2 दिन 1-1 घंटे में कर सकते हैं। इसका नाम है सब्जेक्ट रिदम प्लानिंग, यानी हर विषय का अपना रूटीन। दूसरी चीज आती है इंटरलिविंग, यानी विषयों को आपस में मिक्स करना। लगातार एक ही विषय पढ़ते रहने से दिमाग थक जाता है, लेकिन अगर आप 1 घंटे गणित पढ़ने के बाद अगले घंटे हिंदी या इतिहास पढ़े, तो दिमाग एक्टिव रहता है। यह तरीका वैज्ञानिक रूप से साबित हुआ है कि आपकी याददाश्त और समझ दोनों बेहतर होती है। तीसरी और सबसे जरूरी बात है कॉन्सेप्ट लिंकिंग, यानी विषयों के बीच कनेक्शन बनाना। अगर आप भौतिकी पढ़ते समय गणित के फॉर्मूलों का इस्तेमाल समझें या इतिहास पढ़ते समय राजनीति शास्त्र के सिद्धांतों को लिंक करें, तो ना सिर्फ आप समय बचाते हैं, बल्कि आपकी समझ बहुत गहरी होती है। इससे आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ती। अब बात करते हैं कैसे इन सभी विषयों की पढ़ाई को मिनिमल एफर्ट में लाया जाए। उसका पहला उपाय है एक्टिव रिकॉल, यानी पढ़कर भूल जाना नहीं, बल्कि पढ़े हुए को खुद से याद करना। आप जितना बार खुद को टेस्ट करेंगे, उतनी बार दिमाग में वो बात गहरी बैठती है। इससे आपको हर विषय बार बार दोहराने की जरूरत नहीं पड़ती। दूसरा उपाय है स्पेस्ड रेपिटेशन, यानी हर विषय को बार बार एक तय अंतराल पर दोहराना। इससे जानकारी लंबे समय तक याद रहती है और आपको आखिरी वक्त में सब कुछ रिवाइज करने की जरूरत नहीं पड़ती। तीसरा और सबसे कमाल का उपाय है विजुअल लर्निंग। जितना ज्यादा आप चीजों को डायग्राम, मैप्स, चार्ट्स और माइंड मैप्स के जरिए समझेंगे, उतना ही कम मेहनत में ज्यादा याद रख सकेंगे। जैसे अगर आप इतिहास पढ़ रहे हैं तो घटनाओं की टाइमलाइन बनाइए, विज्ञान पढ़ रहे हैं तो प्रोसेस के चार्ट बनाइए और भाषा विषय में शब्दों के समूह बनाइए। अब आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि पढ़ाई में सबसे ज्यादा समय बर्बाद होता है डिस्ट्रैक्शन और बिना योजना के पढ़ने में। जब आप ये तय नहीं करते कि कौन सा विषय कब पढ़ना है, तो आप कभी भी किसी भी विषय में गहराई से नहीं जा पाते। इसलिए सप्ताह का एक छोटा सा प्लान बनाइए, जिसमें हर विषय को थोड़ा थोड़ा जगह दीजिए। इसको कहते हैं टाइम ब्लॉकिंग स्ट्रैटेजी, यानी हर दिन के एक निश्चित हिस्से में एक निश्चित विषय। और यहां पर आता है सबसे बड़ा रहस्य, रिवीजन इज किंग। आप किसी भी विषय को पहली बार में नहीं पकड़ सकते, लेकिन अगर आप उसे 2 या 3 बार एक खास तरीके से दोहराएं,
तो वो पक्की जानकारी बन जाती है। पहली बार जब आप कोई विषय पढ़े तो बस समझने की कोशिश करें। दूसरी बार आप उसे एक्टिव रिकॉल से खुद से याद करें। तीसरी बार आप उसे किसी और को समझा कर देखें, और यहीं से आपकी समझ गहरी हो जाती है। अब जरा सोचिए, आप हर विषय को 100 बार पढ़े या 3 बार समझदारी से दोहराए, कौन सा तरीका बेहतर है? जवाब है समझदारी से दोहराना। यही है मिनिमल एफर्ट, मैक्सिमम आउटपुट की असली कला। अब इस प्रक्रिया को अगर आप 2 से 3 हफ्तों तक लगातार अपनाएंगे तो आपको खुद फर्क महसूस होगा। आपका दिमाग ज्यादा फोकस्ड रहेगा, आपका समय बचने लगेगा, और आपको हर विषय पढ़ना बोझ नहीं बल्कि खेल लगेगा। और आखिर में एक और बात जिसे लोग अक्सर नजरअंदाज करते हैं, रेस्ट एंड रिकवरी। अगर आपका दिमाग थका हुआ है, अगर आपकी नींद पूरी नहीं हो रही, अगर आप हर समय फोन पर लगे हैं, तो चाहे आप कितनी भी योजनाएं बना ले, पढ़ाई का असर नहीं होगा। इसलिए हर विषय के साथ साथ खुद की केयर भी जरूरी है। 6 से 8 घंटे की नींद, थोड़ी सी एक्सरसाइज और 15 मिनट का मेडिटेशन, ये सब मिलकर आपकी पढ़ाई को 10 गुना ज्यादा असरदार बना सकता है। तो दोस्तों, कई विषय पढ़ना मुश्किल नहीं है, बस जरूरत है सही दृष्टिकोण, सही रणनीति और लगातार अभ्यास की। जब आप दिमाग के साथ खेलना सीख जाएंगे, तब पढ़ाई मेहनत नहीं, आनंद बन जाएगी। याद रखिए, पढ़ाई एक मैराथन है, दौड़ नहीं। धीरे धीरे, रणनीति से, नियमित अभ्यास से आप हर विषय में मास्टर बन सकते हैं। दोस्तों, कई विषयों को पढ़ना कोई मुश्किल काम नहीं है, अगर आप सही रणनीति अपनाते हैं। समय प्रबंधन, स्मार्ट स्टडी टेक्निक्स, प्राथमिकता तय करना और अपनी सेहत का ध्यान रखना, ये सारी चीजें मिलकर आपकी पढ़ाई को आसान और प्रभावी बनाती है। याद रखें, पढ़ाई में मेहनत से ज्यादा स्मार्ट वर्क मायने रखता है। अगर आप इन टिप्स को अपनी जिंदगी में लागू करेंगे तो आप न सिर्फ कई विषयों को आसानी से कवर कर पाएंगे, बल्कि अपनी पढ़ाई को मजेदार और तनाव मुक्त भी बना पाएंगे। तो अब देर किस बात की? आज से ही इन टिप्स को अपनाएं और अपनी पढ़ाई को अगले लेवल पर ले जाएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपकी पढ़ाई की सबसे बड़ी चुनौती क्या है, और हम अगले वीडियो में उसका हल बताएंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहें, सीखते रहें और आगे बढ़ते रहें। धन्यवाद।